एक आवाज लगाओ सब लोग, कहीं भी रहो। हम लोगों को बसने के लिए 5 डिसमिल जमीन जब तक पट्टा नहीं मिलेगा तब तक कोर्ट की बात मत करना, किसी के सामने बात मत करना। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमको आपको पावर दिया वोट का। ये वोट में वो पावर है, इसी वोट से आप चाहो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा, आप चाहो अपने बच्चे को अच्छा स्वास्थ्य की सुविधा, आप चाहो अपने लिए, अपने आवास के लिए, अपने खेती के लिए आपको जमीन सरकार उपलब्ध कराएगी इसी वोट के दम पर। 6 महीने बाद सरकार के गठन के 3 महीने के अंदर सभी माताओं बहनों को जिनकी उम्र हर परिवार में, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 5,000 रुपया लाडली बहना के नाम से पेंशन दिया जाएगा हर माह। 5,000 रुपया हर महीने देने का काम सरकार से लड़ करके लिया जाएगा। इसी 4 मई को गृह मंत्री जी के सामने जब मैंने इस बात को रखना शुरू किया, जो कार्यक्रम हम लोगों ने आपके सीतामढ़ी में किया था, नवादा गया में जो किया था, पूर्णिया किया था, कटिहार किया था, हम लोगों ने सीवान किया, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बेतिया किया, नवादा किया, गोपालगंज किया, सीवान में किया, जो भी हम लोगों ने कार्यक्रम 36 जिले 32 जिले में किया था, सारी फोटो और वीडियो जब अमित शाह जी के सामने रखा तो उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर, मुझे तो पता नहीं था, लेकिन आज आप धन्य हैं कि रजवाड़ राजवंशी की ताकत को आज आपने मेरे सामने प्रस्तुत करने का काम किया। और आज जातिवार जनगणना का ऐलान हो गया है। क्यों ऐलान हुआ है? जो तुझे ढक कर रखने वाले लोग तेरी गिनती नहीं होने दिए। अब आने वाले दिनों में भारत सरकार जातिवार जनगणना कराने जा रही है। अब आप सीना ठोक के कहना, जो तेरे जब दरवाजे पर आवे, ठोक के कहना कि हम रजवाड़ हैं, हम राजवंशी हैं, हम राजधोप हैं, हम राजभर हैं, हम प्रजापति, हम पाल हैं, नाई है, गोर है, कुम्हार है, लोहार है, हम बिंद है, केवट है, मल्लाह है, दुल्हा है, दुनिया सारी साई नदी फकीर, जो जिस जाति का है सीना ठोक ठोक करके बताना। अपने परिवार की गिनती कराना साथियों, अपने परिवार की गिनती कराना। कौन क्या कहता है कहने देना, कौन क्या कहता है कहने देना। हम तो उन साथियों से कहना चाहता हूं कि जरा ध्यान से मेरी बात सुन लो भाइयों। आज ये आया हुआ गरीब, हमारी माताएं बहने अपने 4 महीना, 6 महीना, 7 महीने के बेटे को अपने गोद में लेकर के आई है। क्यों लेके आई है? उनको पीड़ा है, उनको विश्वास है कि हमारा नेता आया है तो हमको बसने के लिए जमीन आने वाले दिनों में दिलाने का काम करेगा। हमको बसने के लिए जमीन चाहिए। हम तेरी प्रॉपर्टी है अपने नहीं आए हैं, हम अपने बसने के लिए इन गरीबों को 6 महीने के बाद चुना होगा। आप देख लेना, 10 एमएलए पैदा करके यहीं से पटना में भेजूंगा और भेज करके मिनिस्टर बनाऊंगा और सरकार में शामिल कराऊंगा। और शामिल करा करके 5 डिसमिल जमीन सरकारी पैसे से खरीद करके गरीबों को बसने के लिए आवास भी दूंगा, शौचालय भी दूंगा, पेंशन भी दूंगा, इनको रोजगार का मौका भी दूंगा। इसी बिहार की धरती पर, इन्हीं के गांव में दूंगा। बोलो, ये लड़ाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कितने लोग चाहते हो कि आपको बसने के लिए जमीन मिले? चाहते हो ना? अब देखो, चारों तरफ चुनाव बीत गया है, हम पैनी निगाह रखे हुए हैं। चाहे वो मध्य प्रदेश का चुनाव हो, चाहे हरियाणा का चुनाव हो, चाहे राजस्थान का, चाहे महाराष्ट्र का, चाहे दिल्ली का चुनाव। अब आ रहा है चुनाव बिहार का, बिहार का चुनाव आ रहा है। एक आवाज लगाओ सब लोग, कहीं भी रहो। हम लोगों को बसने के लिए 5 डिसमिल जमीन जब तक पट्टा नहीं मिलेगा तब तक कोर्ट की बात मत करना, किसी के सामने बात मत करना। बोलो, जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना? ये लड़ाई कोई खराब है कि सही है? सही है ना? आपके बिहार में 400 रुपया पेंशन मिलता है। बोलो, 400 में मिलता है। जिस दिन आपका विधायक 10 को, ज्यादा नहीं 10 विधायक पटना पहुंचाएंगे, 1 महीने के अंदर जिस तरह यूपी में 1,000 रुपया पेंशन देता है ओम प्रकाश राजभर, उसी तरह यूपी की तरह बिहार में भी 1,000 पेंशन लागू करा के मानूंगा।
बोलो 1,000 रुपया पेंशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देश एक है ना, देश एक है ना, संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक, राष्ट्रपति एक। अगर 400 रुपया यहाँ है, अगर यूपी में 1,000 पेंशन है, तो बिहार में भी 1,000 रुपया पेंशन होना चाहिए। ये लड़ाई वो प्रकाश राज लड़ रहा है। उन साथियों से कहना चाहता हूँ, आपके बेटे तो जाके कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, इन गरीबों के बच्चों को पढ़ने के लिए पैसा नहीं। ओम प्रकाश राजभर इसी नाते आया, मैं तो जाके देश के प्रधानमंत्री जी से कहा, देश के गृह मंत्री जी से कहा, देश के रक्षा मंत्री से कहा, देश के स्वास्थ्य मंत्री से कहा, इस देश में एक देश एक राशन कार्ड का कानून बन सकता है, एक देश एक चुनाव का कानून बनाया जा सकता है, बनाने की तैयारी हो रही है। तो एक देश एक समान शिक्षा, जो अमीर के बेटा को पढ़ाई होती है, वही पढ़ाई गरीब के बेटा को भी देश में लागू होना चाहिए। ये बात ओम प्रकाश राजभर चाहता है। आप बताओ, आप चाहते हो नहीं चाहते हो? कितने लोग चाहते हो? और एक समान शिक्षा और स्नातकोत्तर तक 16 तक MA तक निःशुल्क शिक्षा, कापी किताब, फीस, दवाई, भोजन, वजीफा, कपड़ा, जूता, मोजा, टाई, बैग दिला करके बेटा बेटी को बिना पैसे में पढ़ाने का कानून हम बिहार में भी लागू करने के लिए हम पूरे देश में आंदोलन चला रहे हैं। आप बताओ, ये कानून पास होना चाहिए कि नहीं देश में? लड़ाई कौन लड़ेगा? लड़ाई कौन लड़ेगा? नौजवानों देखो, आधी रात को भी ललकारोगे तो ओम प्रकाश राजभर आधी रात को भी तेरे बीच में आने के लिए तैयारी कर चुका है। अभी तो हम घूमते हैं, हम अभी आपके बीच में आते रहते हैं। और आपसे कहना चाहता हूं साथियों कि आप बताओ, अभी मैं यूपी में 12 करोड़ 42 लाख रुपया 12 करोड़ 42 लाख रुपया विवेकाधीन कोष से निकालकर गरीबों के इलाज के लिए हमने 8 साल में मैंने दिया। कोई भी गरीब उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी में कोई भी गरीब अगर बीमार होता, ऑपरेशन कराना होता, इलाज कराना होता है, उनसे मिल लेना, उनके बेटे से मिल लेना, देश के किसी नेता से मिल लेना, वो ओम प्रकाश राजभर उनको अपने मंच पर ले जाकर के भाषण दिलवा चुका है। आज आप क्या चर्चा करते हो, उनसे पूछना। ओम प्रकाश राजभर देश में कोई ऐसा नेता नहीं है, ये तो गुमराह करने के लिए आपके वोट को कीमती वोट जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने आपको अधिकार दिया, बहुत मेहनत करके लड़ करके आजादी की लड़ाई में, चाहे हमारे जवाहिर रजवान जी शहीद हुए, चाहे कारू रजवान जी शहीद हुए, चाहे जो भी हमारे नौजवान शहीद हुए, आज उन शहीदों के बदौलत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमको आपको पावर दिया वोट का। ये वोट में वो पावर है, इसी वोट से आप चाहो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा, आप चाहो अपने बच्चे को अच्छा स्वास्थ्य की सुविधा, आप चाहो अपने लिए, अपने आवास के लिए, अपने खेती के लिए आपको जमीन सरकार उपलब्ध कराएगी इसी वोट के दम पर। लेकिन ये चालाक लोग, ये ढक्कन लोग हमको आपको ढक करके रखे थे। इसी नाते ओम प्रकाश राजभर बधाई देता हूँ आपको, इस कड़ाके की गर्मी में आप इधर आए हो। ये संदेश देश की सरकार और प्रदेश की सरकार को जा रहा है। ये गरीब कमजोर लोग यहाँ आया है, कोई टाटा बिरला डालमिया लोग यहाँ नहीं आए हैं, ये गरीब लोग आए हुए हैं अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए। चाहे गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। हमने तो कहा हो माताओं बहनों, आप घबराओ नहीं। मोदी जी ने देश की पंचायत से, लोकसभा और राज्यसभा से 35% आरक्षण महिलाओं को राजनीति में भी ला दिया। मैं तो धन्यवाद देता हूँ अंजलि राजभर जी को कि आज यहाँ टूटी भाषा में ही हमारी बहनें राजवंशी हो, चाहे राजभर हो, चाहे रजवार हो, चाहे राजपूत हो, चाहे मौर्या हो, चाहे यादव हो, जो भी हमारी बहनें मंच पर बोली है और मंच पे बैठी भी है। जोरदार ताली बजा करके उनका स्वागत करिए। आप बताओ, हम आपसे पूछना चाहते हैं, चाहे वो किसी पार्टी का मंच लगा हो,
आप बताओ, उस मंच का कोई गरीब की बेटी मंच पे बैठने का अभी देखा है आपने? अभी देखा है? आज आप देखो, दर्जन भर लोग बैठे हैं। जरा खड़ा हो जाइए आप लोग, तो खाली महिलाएं खड़ा हो जाइए, जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। यही बुरा लग रहा है लोगों को, यही बुरा लग रहा है लोगों को। इस नाते ओम प्रकाश राजभर जो आरक्षण राजनीति में माननीय मोदी जी ने लोकसभा और राज्यसभा से पास कर दिया है, 6 साल के अंदर वो लागू होने जा रहा है। कल इन गरीब बेटियों को, बहनों को सदन में, चाहे पटना हो, चाहे दिल्ली हो और चाहे लखनऊ हो, सदन में भेज करके रानी लक्ष्मीबाई बना करके दिखाऊंगा। साथियों, जब सदन में खड़ा होकर बोलेगी तब आपको समझ में आएगा कि हम लोग क्या कर रहे थे। अभी तो लोगों को मजाक लगता है। और माताओं बहनों, घबराओ नहीं, 6 महीने के अंदर चुनाव होने जा रहा है बिहार का, और 6 महीने बाद सरकार के गठन के 3 महीने के अंदर सभी माताओं बहनों को, जिनकी उम्र हर परिवार में, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, 5,000 रुपया लाडली बहना के नाम से पेंशन दिया जाएगा हर माह। 5,000 रुपया हर महीने देने का काम सरकार से लड़ करके लिया जाएगा। जब हम, खेती हमारी बड़ी तगड़ी है, खेती जाना लाना, हम साझे का खेती करीला, चाहे अधियादा, चाहे किसरी, चाहे पचई, लेकिन हम तो चाहते ही कि अगर मध्य प्रदेश में लाडली बहना स्कीम लागू है, अगर वो हरियाणा में लागू है, अगर राजस्थान लागू है, दिल्ली लागू है, तो लाडली बहना स्कीम हर महीने 5,000 रुपया महीना बहनों को देने का काम ये बिहार सरकार को मजबूर करेगा। ओम प्रकाश राजभर, बताओ सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा? जब संविधान एक है, देश एक है, प्रधानमंत्री